नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है समय और दूरी है। ठीक है। और आप सभी जानते होंगे आज जो ये क्लास हो रही है ये कई दिनों में हो रही है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं, 10-15 दिन हो चुके हैं समथिंग। ठीक है। मुझे मैं बीमार हो गया था, इसीलिए क्लास नहीं ले पाया। ठीक है। और जो भी बच्चा नया जुड़ा है हमारे चैनल से, न्यू स्टूडेंट है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को लाइक, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और बेल आइकन का बटन होता है एक साइड में, उसको, ठीक है, और रेड कलर का जो बटन होता है ना सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबा दिया करो। ठीक है। जो नया स्टूडेंट जुड़ा है प्लीज, और लाइक तो ज्यादा से ज्यादा कर दिया करो। और आज जो पढ़ेंगे हम समय और दूरी का, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये, और इसे इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। समझना आपके ऊपर है कि आपको समझना है या नहीं। ठीक है। और ये जो हम समय और दूरी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी कांस्टेबल, रेलवे, ठीक है, इनके इनमें आपको बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का, और जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो क्वेश्चनों को जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, समय और दूरी, यानी कि समय और दूरी का ही अध्ययन करना है। ठीक है। और कुछ करना ही नहीं है। अब क्या क्या कह रहा है वो, देखो, समय दूरी, ठीक है, और एक चीज क्या होती है इसमें, चाल भी होती है जुड़ी हुई। ठीक है। इन्हों से ही, इन्हों पे ही, समय, दूरी और चाल पे ही ये पूरे का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, समय और दूरी का। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा, इसको इस तरह से करते हैं। दूरी जो बराबर होता है ना, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है। इसको आप ऐसे इस तरह समझ सकते हैं, आपकी चाल 18 किलोमीटर पर घंटे की है, 20 किलोमीटर मान के चलो, आप 20 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हो, तो समय 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाओगे। आपकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और आपको समय कितना दे दिया, 5 आवर। ठीक है। तो आप कितने किलोमीटर जाओगे, आवर से आवर कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 किलोमीटर। 5 घंटे में कितने किलोमीटर पहुंच जाओगे आप, 100 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यदि दूरी की बात आ जाए, ये तो दूरी होगी, यदि समय की बात हो जाए, इसी चीज में समय की बात हो जाए, कॉपी और पेंसिल ले लो, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ उसको राइट डाउन करते चलना है अपनी कॉपी में। ठीक है। तो इसलिए कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठना है। ठीक है। अब देखो अगली बात क्या है, समय आ जाए आपके सामने, समय पूछ लिए, तो समय के कैसे लिखेगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, इन तीनों से ही बनते हैं। अब मैं एक बार फॉर्मूले बना दूं आपके, जब दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया। ठीक है। तो ये तो लाइक तो कर ही दिया होगा बच्चों ने, मुझे पता है, पूरी उम्मीद है आप पर कि लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया होगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा ना, आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है। इसलिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा लो, और अच्छे से समझते हुए चलना है। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल को क्या करते हैं, चाल को इधर ले आओ। ठीक है। चाल को इधर ले आओ तो दूरी इसके बटे में पहुंच जाएगी। एक कम करो, चाल को यहीं रहने दो, समय को इसके बटे में ले आओ। तो चाल बराबर, चाल तो है कि दूरी बटे समय। ठीक है। इतनी बात। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, देखो, समय, चाल इसके जगह पहुंच जाएगी, तो दूरी बटे चाल इसके नीचे आ जाएगी। यानी कि कह सकते हैं दूरी, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 5 घंटे लगेंगे उसे। ठीक है। इस तरह से 5 घंटे का समय लगेगा। समय कितना लगेगा, 5 घंटे का। उसी प्रकार से एक क्या चीज है इसमें, चाल भी तो हो सकती है। चाल का पता कैसे करेंगे, हमें दूरी भी दे रखी है और समय भी दे रखा है क्वेश्चन में, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। इसलिए इन तीनों चीजों को ना एक साइड लिख लो, पहले यहां से मिटा देता हूं इन्हें। ठीक है। और समय और ये चाल और दूरी एक तरफ लिख लो, और उन्हीं के बेस पे एक एक सवाल करते चलेंगे, तो हमारे जो कंफ्यूजन है ना, वे सब निकल जाएंगे। जैसे कि पहला क्या है, हम दूरी निकालते हैं, तो दूरी का एक क्वेश्चन कर लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है। उसके बाद चाल को ले आएंगे, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय होती है। ठीक है।
और उसके बाद समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब पहला क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बेस पे करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दूरी निकालनी है 108 नहीं सॉरी, हम इसे करते हैं 45 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, की चाल से, ठीक है, 5 घंटे में कोई गाड़ी, मैं 2 जगह लिखे कोई बात नहीं, में कोई गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। आपसे ये बोल दिया, पहला क्वेश्चन दूरी पूछ लिया आपसे, तो दूरी के आधार पर हो रहा है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगी इस बार, चाल गुना समय, ठीक है। चाल कितनी है 45 किलोमीटर, तो 45 गुना, और एक चीज और समझाता हुआ चलूंगा आपको, चलो अच्छे से, 45 किलोमीटर बटे में, घंटा बटे में चलेगा, ठीक है, हावर। इसके बाद गुना समय कितना है 5 घंटे, 5 और ये हावर। अब ये बटे में है घंटा, ये भी घंटा कट गया, 45 की गुना इधर कर देंगे, तो 45 गुना इसमें करेंगे तो ये कितना, 5 पूरे 25, 5 का 2, 5 और 20 और 2 22, 225 किलोमीटर दूरी कितनी आई है हमारी, निकल गई 225 किलोमीटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली बात समझते हुए चलना है यहाँ पे है, ठीक है। अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे हम, ये 45 किलोमीटर ही है, 45 की बजाय इसको कर लेंगे हम 54, इसको कर लेंगे हम 54, और इसको कर लेंगे हम 10 सेकंड कर लो, चलो 10 सेकंड। सवाल को पूरे को चेंज कर देते हैं एक बार, की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई गाड़ी, पूरे सवाल को चेंज कर देंगे, की चाल से कोई गाड़ी 10 सेकंड में कितना समय लेगी, ठीक है। 54 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से कोई गाड़ी 10 सेकंड में कितना समय लेगी, इस बार समय से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ ये चीज ध्यान देनी है, 10 सेकंड है और ये किलोमीटर घंटा है, इसको चेंज करेंगे पहले 54 को, ठीक है। तो 54 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 54 को चेंज करने के लिए हम इसमें 5/18 से गुना कर देंगे, 18 दिया 54, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब 10 सेकंड कह रहा है, ठीक है, 10 सेकंड कह रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 सेकंड गुना 15 मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा ये वाला, ठीक है, सेकंड ऐसे ही, ठीक है। इस सेकंड से ये सेकंड कट गया, तो कितना आ गया, अब 15 धाम 150 मीटर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये चीज भी आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा कि ये मीटर, सॉरी, ये जो हमने किया है ना 5/18 कैसे किया है और क्यों किया है, कब किया है, इनको भी समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात समझनी है हमें, अगली बात अब मैं आपको ये समझा दूं कि ये कैसे करना है। देखो x किलोमीटर पर घंटा है, x किलोमीटर पर घंटे को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और x मीटर पर सेकंड को बदलेंगे हम किलोमीटर पर घंटा। यदि हम x किलोमीटर पर, अगर ज्यादा बड़े वाली वैल्यू है और उसे छोटी डिजिट में लेकर जाना है,
तो उसे x गुना 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। और यदि छोटी वैल्यू से बड़ी में, तो बड़ी संख्या ऊपर कर देंगे, तो x गुना 18/5। आपसे ये कह रहा है यदि बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में ले लेना, तो छोटी वैल्यू ऊपर रख देना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। और यदि आपको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना, तो बड़ी वैल्यू ऊपर रख देना। अब 5/18 रखना ही क्यों है, इसको समझो। देखो 5/18 रखना क्यों है, इसको इसलिए रखते हैं, 1 किलोमीटर है ये, ठीक है, बटे में, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। ये 10/36 हो गया, 10/36, इसको हम लिख सकते हैं 5/18, इसलिए लिख सकते हैं इसको। यदि हम बड़ी डिजिट ऊपर रखेंगे तो किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, छोटी डिजिट रखेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं के आधार पर भी सवाल होते हैं। सवाल कैसे होते हैं, सवाल कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि मान लो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, ठीक है। जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ऐसा काय से वो कर देंगे हम, गुना 108 गुना छोटी डिजिट ऊपर 5/18, 18 सिक्का 108, 5 30, तो 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों थोड़ी सी खांसी उठ गई थी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका फंडा एक चीज और समझाता हूँ अच्छी सी। फंडा क्या है, देखो ये 5 का पहाड़ा तो इधर पढ़ दो, 5, 10, 15, 20 और ये 25 और ये 30, ठीक है। और इधर 18 का पहाड़ा पढ़ते हुए चलना है हमें लास्ट तक, जहां तक आपकी मर्जी पड़े वहां तक पढ़ लेना। ये 18 का 18, 36, 54, 72, 90 और 108, ये तो किलोमीटर पर आवर चलेगा और ये मीटर पर सेकंड चलेगा। यदि आपको डायरेक्ट 18 दे देगा, वो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो तुरंत 18 को क्या कर देंगे, 5 मीटर पर सेकंड कर देंगे। इसी तरह से 108 किलोमीटर पर आवर दे रखा है उसने और मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो तुरंत उसको आप 30 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझनी है हमें, देखो ये दो रेट ट्रेन की पटरी है, ट्रेन वाले भी क्वेश्चन तो पढ़ने हैं हमें, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन को समझते चलना है, ठीक है। ये पटरी है और एक पटरी ये है, ठीक है, एक पटरी ये है, ठीक है। अब इन पे दो ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, ठीक है। इस तरह से कुछ ट्रेन है, ये पहिए वहिए बना दो अच्छे से, ठीक है। बुलेट ट्रेन है ये, अच्छे से समझ में आएगी। अब ये दो ट्रेनें हैं, अब ये दो ट्रेनें यदि इसी दिशा में चलेंगी, इसी दिशा में चल रही है, ठीक है। इसकी चाल मान लो 108 किलोमीटर पर घंटा है और इसकी चाल 100 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। इसकी चाल, तो दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल, ठीक है। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी दोनों ट्रेनों की, इसकी चाल और इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर, क्यों हो जाएगी,
108 माइनस के 100, ठीक है, तो कितनी होगी बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कुल मिला के ये बात है, यदि ये 108 की स्पीड से चल रही है और ये 100 की स्पीड से चल रही है, तो ये 8 ही किलोमीटर की स्पीड से तेज चल रही है, ठीक है, तेज से चल रही है, और ये 8 किलोमीटर तो ये जल्दी ट्रेन पहुंचेगी और ये लेट पहुंचेगी। इतनी बात तो समझ में होगी। तो 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड इसकी कुछ ज्यादा है। यदि इसी के विपरीत हो जाए, इसी के विपरीत कुछ बात हो जाए, क्या बात हो जाए मैं बता दूं। इसका जरा मुंह इधर से इधर बदल दो, ठीक है, इसका मुंह इधर से इधर बदल दो, ठीक है। अब एक ट्रेन तो जा रही है, इधर नीचे वाला मिटा दो, ठीक है। अब देखो, एक ट्रेन जा रही है ऐसे और एक ट्रेन जा रही है ऐसे, ठीक है, और उनकी दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल क्या होगी। अब दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल क्या होगी, अब इन्हों को दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ मान लो ये ए ट्रेन है और बी ट्रेन, तो इसको ए प्लस बी से बी कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ना है। अभी बता दूं कैसे। 108 है ये प्लस 100, तो इन दोनों की जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 208 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आपने कभी देखा होगा जब आप ट्रेन में जाते हो ना, तो आप इस ट्रेन में बैठे हो या इस ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और आपकी भी ट्रेन इस तरह से दौड़ रही है और उधर से कोई ट्रेन आ रही है दौड़ती हुई, ठीक है, उसकी दोनों की स्पीड, आपकी तो जा रही है बहुत स्पीड से और उधर से भी आ रही है स्पीड से, तो जब आपस में क्रॉस करेंगी ना, वे आपस को क्रॉस करेंगी, तो उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी 208 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इतनी स्पीड से, वो तुमने देखा होगा जब ट्रेन आती है ना भगी हुई दौड़ी हुई, तो वो बहुत ही स्पीड से आती है और फट से चली जाती है, क्योंकि आपकी स्पीड भी जा रही है, आपकी ट्रेन भी जा रही है इधर से और उधर से ट्रेन आ रही है, तो उनकी दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी एक साइड में इस ट्रेन, इस तरफ भी ट्रेन चल रही है और इस तरफ भी ट्रेन चल रही है। कभी कभी स्पीड यदि 100 ही किलोमीटर है और 100 ही इसकी स्पीड है, ठीक है, तो वो ना के बराबर ही लगेगी आपको। ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल हम आमने सामने, जैसे ट्रेन चल रही है उस पटरी पे भी चल रही है, इस पटरी पे भी चल रही है, और आप देखते हो ना सामने, तो ट्रेन आपके सामने ही रहेगी, बहुत देर तक रहेगी, जब तक वो उनकी चाल दोनों की सेम रहेगी। लेकिन ये जैसे ही एक ट्रेन दूसरी, मान के चलो इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और बढ़ी, यानी कि ये 100 चल रही है, ये 105 चलने लगी, तो आपकी ट्रेन देखते होंगे, आपकी ट्रेन आगे निकल जाएगी और वो ट्रेन वहीं रुकी रहेगी और वो पीछे निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से है, समझना है कॉन्सेप्ट को। तो ये 108 हो गया और ये केवल 8 ही किलोमीटर की स्पीड इसकी बढ़ेगी। इस बात को आप बाइक से या कार से भी नोटिस कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब एक फॉर्मूला और आता है, इनके ऊपर सवाल भी होंगे, आज मैं थोड़ा समझा रहा हूं, इनके ऊपर सवाल भी कराऊंगा, कुछ कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट है उन्हें तो मैं करा ही रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगली बात क्या है, एक क्वेश्चन और आता है, मान के चलो ये बिंदु ए है, ठीक है, और ये बिंदु इधर से मान लो, चलो ये बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु है, ठीक है। मान के चलो आपका ऑफिस है या आप जहां भी काम करने जाते हो वो है, या आपका स्कूल है यदि आप स्टूडेंट हो, और आप इस बिंदु से इस बिंदु तक जाते हो और पुनः इस बिंदु से फिर इस बिंदु पे आ जाते हो, है नहीं। तो आपको आप करते क्या हो कि आप सेम डायरेक्शन है, मान लो ये जो दूरी है ये 10 किलोमीटर की है और ये भी 10 किलोमीटर है, सेम डायरेक्शन यानी कि सेम दूरी, ठीक है। यदि सेम दूरी को हम कवर करते हैं, इस तरफ से हम जा रहे हैं, मान लो हम इस तरफ से तो जा रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि आपकी जो गति है, आप पैदल जा रहे हो तो आप 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हो, और इधर से जो आ रहे हो 25 किलोमीटर पर किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हो उधर से, ठीक है। तो इनकी औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल का सीधा फॉर्मूला होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होती है, औसत चाल होती है 2xy अपॉन में x प्लस y, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको राइट डाउन कर लेना है अच्छे से। औसत चाल का फॉर्मूला है ये 2xy अपॉन में x प्लस y, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए अच्छा सा, ठीक है। अब आपको करा तो दिया ही लगभग। अब देखो इतनी बात तो होगी, सॉरी ये इस तरह से हो गया 2xy 2x प्लस y, इस फॉर्मूले को देख लिया। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन को यहीं करा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आप समझते हो चलना है। आप अपने घर से चले, ये आपका घर है,
और आप स्कूल तक गए, 15 किलोमीटर की स्पीड से आप स्कूल तक जाते हो, और उधर से जब आते हो तो 25 किलोमीटर की स्पीड से आते हो, तो आपकी औसत चाल कितनी होगी। ठीक है, उसने क्या कहा है, आपकी औसत चाल कितनी होगी, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे। तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करना है, 2 × 15 × 25 और बटे में कितना कर देंगे हम, 15 + 25, 15 × 25 कितना हो गया, 40। तो 2 × 15 × 25 बटे में 40 हो गए। ठीक है, ये 5 आ गया, और ये कितना हो गया, 8 आ गया, ये कितना हो गया, 4 आ गया, ये कितना हो गया, 15 × 5 = 75 आ गया, 75/4 आ गया। और ये कितना हो गया, ये अगर इसको काटेंगे, चलो इतना ही मान लो, लगभग समथिंग इतना ही कर दो, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, 75/4 km/h होगी। औसत चाल कितनी आ गई उसकी, 75/4 km/h। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इतने का ही पहले सवाल तो आप कर ही लोगे, है नहीं। चलो तो अगली बात क्या है, देखो अगली बात, मान लो सेम डायरेक्शन है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, और इसी पॉइंट को हम दोबारा मान लेंगे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है। अब इतनी बात समझनी है आपको, आप यहां से यहां तक कैसे जाते हैं, पैदल, ठीक है, वहां तक पैदल गए आप, और उधर से जो आप आ रहे हो, वापस आ रहे हो, ठीक है, ये वाहन द्वारा आते हो, ठीक है, यहां से यहां तक। तो आपको यदि पैदल जा रहे हो, तो पैदल जा रहे हो तो 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है, घंटे का समय लगता है। यदि आप इस दूरी को, सेम डायरेक्शन को, सेम दूरी को पैदल जा रहे हो तो 1 घंटे का समय लगता है। यदि वाहन द्वारा वापस आ रहे हो तो 20 घंटे का समय लगता है, ठीक है, 20 घंटे का समय लगता है, ठीक है, इसे लिख लेना है, का समय लगता है, ठीक है। आप घर से निकले, स्कूल तक गए, ठीक है, और स्कूल तक जाने में आपको 1 घंटे का समय लगा, उसके बाद जैसे ही वापस आए तो आपको 20 घंटे का समय लगा। यदि आप दोनों ओर पैदल जाते तो आपको समय ज्यादा लगेगा या अधिक लगेगा, ये बताओ पहले। यदि आप दोनों ओर पैदल जाते तो समय अधिक लगेगा या कम लगेगा, तो समय अधिक लगेगा। यदि हम इधर दोनों ओर पैदल जाए, लिख दे, यदि दोनों ओर पैदल जाए तो समय क्या हो जाएगा, हमें समय हो जाएगा, अधिक समय लगेगा, a + d कर देंगे, ठीक है। यदि हम दोनों ओर पैदल जाए तो समय a + b। यदि हम दोनों ओर वाहन द्वारा जाए, ठीक है, यदि दोनों ओर वाहन द्वारा जाए तो समय, ठीक है, तो समय आप कम लगेगा क्योंकि वाहन द्वारा जा रहे हैं, तो a - b कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो एक बार। अब आपको क्या करना है, इन्हीं के बेस पे सवाल आते हैं अच्छे अच्छे, इन्हों को भी करते हुए और समझते हुए चलना है, ठीक है। अब रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला रेलगाड़ी वाले आपको समझा दूं। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई लिखो, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक
व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल होगी। ठीक है, अब यहां पे दूरी नहीं दे रखी। ठीक है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब आपको समझते हुए चलना है, जब एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, यहां से यहां तक की एक रेलगाड़ी बना देते हैं हम। ठीक है, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा, जब ये रेलगाड़ी है तो आपको पता होगा कि ये जब 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यहां से यहां तक की जो इसकी दूरी है 200 मीटर की है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई, खुद की लंबाई होती है ना, उसी को लंबाई मान लेते हैं। मान के लेते हैं होती ही लंबाई है, पूरी की पूरी रेल की लंबाई है 200 मीटर। तो दूरी कितनी होगी? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और ऐसे सवालों में हमें अक्सर ध्यान देना है, यदि हमें 10 सेकंड ना दिया होता, ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना है, यदि हमें 10 सेकंड ना दिया होता, यदि ये मीटर है तो इसे मीटर भी है, तो ये सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये मीटर ना होता, किलोमीटर होता, तो इसको काय में बदलना पड़ता है, हमें मीटर में बदलना पड़ता, या फिर इसको 10 सेकंड को हमें बदलना पड़ता काय में, किलोमीटर पर घंटे में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चाल तो बराबर कितनी है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 200 मीटर। और समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड। इससे कट गया तो कितना बचा? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में उस व्यक्ति को है ट्रेन पार कर जाएगी। ठीक है, और इसी के आधार पर एक क्वेश्चन थोड़ा है, देर को बढ़ा लेते हैं और अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है 50 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से, की स्पीड या चाल से 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। एक चीज और समझनी है आपको, इसमें है ना, यदि कोई खंबा है, कोई व्यक्ति है, कोई पेड़ है, ठीक है, इनकी दूरी कुछ भी नहीं लगती। ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है ना, एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति को कोई दूरी तो होती नहीं, वो ना के बराबर होती है, जीरो जीरो ही मानी जाती है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, और 200 मीटर है। अब देखो व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब समय क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 200। चाल कितनी है? 50। और ये मीटर है, जब ये मीटर में है तो इसे किलोमीटर में, ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या में है तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसे काय से गुना करेंगे? 5/18 से। और एक काम कर लो, मेरी मानो तो आप अगले सवाल में घर पर हो जाएगी, इसे 54 कर लो। ठीक है, वरना दिक्कत होती रहेगी बहुत सवाल में। ठीक है, 54 हो गया। 18 तिया 54 हो गया ये। अब देखो 15 5 तिया 15, जब आपके आगे सवाल आएगा ना वहां, ठीक है, और 5 तिया 15 सेकंड। अब इसे इसको काट लो, 15 5 से काटेंगे से तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 से काटने पर? 40 पंजे 200, तो ये कितना होगा? 40/3। ये ऐसे कर सकते हैं हम, 13×3 = 39, 13 सही मीटर पर सेकंड। ये ऐसा कर सकते हैं, 13 से 1/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो ऑप्शन में आया अब उसको क्लिक कर देना।
अब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पे इस तरह से भी आ सकता है और आपको पूरा पूरा भी ऐसे संख्या दे देगा जो पूरी पूरी कट जाए। और आपको एक चीज और समझते हुए चलना है इसी सवाल में। आप इस सवाल का पहले स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और अब इस सवाल में आपको एक चीज और समझते हुए चलना है। अब वो क्या चलना है मैं बता दूं थोड़ा सा। 54 किलोमीटर की चाल से 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, यहां लिख दिया हमने 400, ठीक है, 400 और ये भी मीटर ही कर दिया हमने, मीटर लंबे, मीटर इसे दूरी बटे चाल। तो अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, दूरी बोली ये चीज तो मिटा दूं। 400 मीटर है, 400 मीटर लंबे पुल को, पुल उधर से हटा दो, लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। इस बार देखो पहले उसने खाली एक व्यक्ति था, अब के क्या कह दिया उसने 400 मीटर लंबे पुल को भी कह दिया, ठीक है। पहले आप एक चीज बताओ, ये ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है और यहां से ट्रेन आगे बढ़ी, ठीक है, और ये एक पुल भी है, ठीक है, ये एक पुल है और ये कितना पुल, इसे लंबी सुरंग कर लो, चलो पूरी रहने दो। ये एक पुल है, ठीक है, जो पानी भर रहा है और यहां से ट्रेन चली। और जब ये ट्रेन चली, मान ले यहां से यहां तक की ट्रेन है ये, ठीक है, ये ट्रेन 200 मीटर की है और ये जो पुल है, पुल की जो लंबाई है ये 400 मीटर की है, ठीक है। जब रेलगाड़ी इन दोनों को आपस में पार करेगी तो पहले तो अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है, यानी कि अपनी लंबाई पार करेगी तो यहां से यहां तक की दूरी होगी। जब यहाँ एंड होगा ट्रेन का तभी तो आगे निकलेगी। तो पहले तो यहां से यहां तक पुल हो गया 400 मीटर का। अब ट्रेन यहाँ पे पहुंची, बिल्कुल पीछे का हिस्सा यहाँ होगा और ट्रेन का हिस्सा यहाँ होगा, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन ये होगी, आगे 600 मीटर टोटल डिस्टेंस होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, चलो इतनी बात तो समझ में आएगी होगी। 54 किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है, तो दूरी कितनी होगी इस समय, अब उसमें समय मुझे है, समय बराबर दूरी कितनी होगी 600 मीटर बटे समय कितना होगा, सॉरी चाल कितनी है 54 किलोमीटर। अब मैंने पहले बताया था, इसको चेंज करेंगे 18/5 से, 18/5 से करेंगे, 5/18 से। ये बताओ पहले, इतनी बात तो समझ में आएगी होगी कि ये करना कैसे है। जब हमें पता है ये किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में लाना है तो छोटी डिजिट है। जब छोटी डिजिट है तो हम छोटी संख्या से गुना करेंगे, तो हम छोटी संख्या ऊपर लेंगे और बड़ी संख्या नीचे लेंगे, ठीक है, इसीलिए समझते हुए चलना है, ठीक है। ये 54 है, ये क्या है 54 गुना कितना करेंगे इसे 5/18, 18 तिया 54, और इसका मैंने सीधा सिंपल सा फॉर्मूला बता भी रखा है आपको, सिंपल सा 5, 10, 15, 20 और इधर मैंने बता रखा है 18, 36 और ये 72, सॉरी 54, 72। अब इसके सामने क्या है 15 ही तो है। यदि किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर हॉर्स में, और एक मीटर पर सेकंड में है, तो जब मीटर पर इधर से सॉरी इधर से इधर आया तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 600 मीटर अपॉन में ये कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 15 चौका 60, ठीक है, और ये 40 बचा, तो 40 सेकंड। समय कितना लगेगा 40 सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। अब ये वाला जो बटा है ना सेकंड वाला, ये ऊपर चला जाएगा, तीसरा बटा है, तीसरा बटा ऊपर चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है, और मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। वो सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, दिक्कत हो रही है पढ़ाने में मुझे, अब आंखें में भी थोड़ी जलन होने लगी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से नया जुड़ा है प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में फैला दो वीडियो को, ठीक है। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग ही करा है पढ़ाने का, ठीक है। जो मैथ में बच्चा कमजोर है
वो प्लीज मेरे चैनल से जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही आप जुड़ोगे मेरे चैनल से तो मैथ का जो डर है आपके दिमाग में और दिल में भी बैठा हुआ है उसको निकाल दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे सीखते हुए चलना है और सीखते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, पहले हम यहाँ थे फिर पता नहीं कहाँ होंगे। ठीक है, समझते हुए चलना है। और आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।